तो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आप सब लोगों ने एलटी की आंसर की देख ली होगी और आपको पता भी है कि बहुत सारे क्वेश्चन आयोग ने गलत दिए हैं। ये एक ही सब्जेक्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे सब्जेक्ट में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे गलत दिए हैं। हालांकि फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन जो टीचिंग एप्टीट्यूड के हैं वो भी गलत हैं। तो आप लोग इस पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं और जितनी मात्रा में आप ऑब्जेक्शन लगाओगे उतने आपके बोनस मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से हमें ऑब्जेक्शन लगाना है, सबसे पहले हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि जब आप ऑब्जेक्शन लगाओगे तो आपके पास उसका ऑथेंटिक प्रूफ होना चाहिए। यानी कि एक ऐसी बुक होनी चाहिए जिस पे ISBN नंबर लिखा है, या वो NCERT की बुक होनी चाहिए, ठीक है, या SPPD की वो बुक होनी चाहिए। तो वहाँ से आप इस पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि आप जब ऑब्जेक्शन लगाओगे तो उसमें सबसे जो आप प्रूफ सेंड करोगे उसकी सबसे पहले आपको PDF बनानी है, और उस PDF का जो नाम होगा उस पर क्वेश्चन नंबर, बुकलेट सीरीज ए सेट है, B सेट है, C सेट है या D सेट है, ये आपको वहाँ पे ज़रूर लिखना है। और उसके साथ ही अपना नाम और रोल नंबर भी वहाँ पे आपको लिखना है, और सब्जेक्ट भी आपको उस नाम में मेंशन करना है जो आप PDF का नाम लिखोगे, वरना आपका जो ऑब्जेक्शन है वो काउंट नहीं हो पाएगा। तो आपको ये चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो PDF ही आपको भेजनी पड़ेगी, फ़ोटो वहाँ पे आप अपलोड नहीं कर सकते हो, और वहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि उसका आंसर क्या है। और वहाँ पे आपको ज़रूर चूज़ करना पड़ेगा कि आप जिस क्वेश्चन की बात कर रहे हो वो क्वेश्चन गलत है या उसके ऑप्शन गलत हैं या आंसर आयोग ने गलत दिया है। आपको वहाँ पे बहुत लंबी लिस्ट वहाँ पे मिल जाती है, तो आपको वहाँ से सिलेक्ट करना है कि आप जिस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगा रहे हो उसका आंसर गलत होगा या उसका आंसर कोई दूसरा है, या क्वेश्चन ही वहाँ पे गलत है। तो आप चूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है, जिस तरीके से आपको लगता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो आप इसको भर सकते हैं डायरेक्टली, 17 अगस्त तक आप इस पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। यानी कि आज 15 अगस्त हो गया है, तो 17 अगस्त तक आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। और ऑब्जेक्शन कहाँ से लगाना है, जैसे कि आपको पता है जहाँ पे आपकी आंसर की अपलोड हुई है उसी के नीचे 2 कॉलम हैं, हम आपको दिखा देते हैं। तो ये खुल गई है UKSSC की वेबसाइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर कुंजी पदवार एवं ऑनलाइन प्रत्यावेदन। तो यहाँ पे ऑनलाइन प्रत्यावेदन ये आपके आंसर की है। और सेकंड वाला जो यहाँ पे कॉलम दिख रहा है, जो ये फर्स्ट शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट वाले यहाँ से क्लिक करके ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, और सेकंड शिफ्ट वालों के लिए ऑब्जेक्शन लिंक नीचे वाली है। तो जैसे कि सपोज मेरा सेकंड शिफ्ट में पेपर था, तो हम इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे खुलेगा, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करोगे, सबसे ऊपर पे आपका ईमेल आईडी आएगा, उसके नीचे नीचे जब आप जाओगे तो यहाँ पे लिखा है कि प्रूफ अपलोड करते समय कृपया अपने रोल नंबर, विषय, प्रश्न पत्र सेट और प्रश्न संख्या PDF की शीट्स पर उल्लेख अवश्य करें, अन्यथा ऑब्जेक्शन मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो PDF के टॉप में आपको ये चीज़ें लिखनी है, वरना आपका ऑब्जेक्शन काउंट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट हम नीचे चलते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे भरना है कैंडिडेट रोल नंबर, यानी कि अपना रोल नंबर, अपना नाम यहाँ पे आपको डालना है सेकंड में। थर्ड में आपको अपने फादर का नाम यहाँ पे लिखना है, और चौथे में आपको यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो जो भी सब्जेक्ट आपका रहा होगा उस सब्जेक्ट को आप चूज कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पे शिफ्ट है, मैंने सेकंड शिफ्ट वाला लिंक खोला है तो यहाँ पे सेकंड शिफ्ट आ गया और इस पर मुझे क्लिक करना होगा। और इसके बाद ही जो बुकलेट सीरीज है वो आपको यहाँ पे दिखेगी। उसके नीचे क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ से चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन नंबर है, और नीचे जाओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा आयोग, कृपया आयोग के उत्तर का चयन न करें, केवल अपने उत्तर का चयन करें जो आपको लगता है कि वो आंसर होना चाहिए। A B C D या क्वेश्चन ही रॉन्ग है या आउट ऑफ सिलेबस है या सभी क्वेश्चन रॉन्ग, सभी ऑप्शन रॉन्ग हैं, तो इस तरीके से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं, और इन्होंने ये लिखा भी है कि काइंडली डोंट राइट ABCD, राइट योर करेक्ट आंसर ओनली। तो यहाँ पे आपको अपना करेक्ट आंसर लिखना है, ABCD नहीं लिखना है। सपोज कोई क्वेश्चन है, उसका आंसर आ रहा है 2090, तो आपको यहाँ पे 2090 लिखना पड़ेगा। आपको ऑप्शन नहीं लिखना पड़ेगा कि ये A ऑप्शन है, B ऑप्शन है, C ऑप्शन है या D ऑप्शन है।
अब फिर से इन्होंने यहाँ पे लिखा है, अपलोड करते समय अपना रोल नंबर, विषय, प्रश्न पत्र संख्या और पीडीएफ के शीट्स पर अवश्य अंकित करें। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और यहाँ से आपको फाइल अपलोड करनी है। ठीक है, जो भी आपके पास प्रूफ है उसकी आपको पीडीएफ यहाँ पे अपलोड करनी है। अब ये चीज़ें तो हो गई हैं। अब बात करते हैं जो साइंस में कौन कौन से क्वेश्चन गलत हैं। तो साइंस की बात जब हम करते हैं तो इसमें सबसे पहले एक क्वेश्चन था स्पाइरुलिना वाला। तो स्पाइरुलिना ये क्वेश्चन भी गलत था, तो उसको वहाँ पे स्पाइसुलिना लिखा हुआ है, जो कि स्पेलिंग ही मिस्टेक है। तो एक बोनस मार्क्स यहाँ से मिलने वाला है। दूसरा एक क्वेश्चन था ईएमएफ वाला, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वाला, तो वो क्वेश्चन भी गलत है। उसका आंसर जो होना था वो ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो और आपको पता है जो ईएमएफ पे जब हम काउंट करते हैं तो दोनों इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, जबकि वहाँ पे कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव बन रहा है और कॉपर 2 नेगेटिव से कॉपर बन रहा है, तो दोनों साइड यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो कि संभव नहीं है। तो इसका आंसर वैसे होना था 0.0295। तो आप लोग इस पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हो आराम से। ठीक है, 2 क्वेश्चन तो ये थे। तीसरा क्वेश्चन था कि लायोफिलिक कोलाइड कौन सा है, तो जबकि क्वेश्चन क्या होना था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लायोफिलिक कोलाइड। ठीक है, तो उसका आंसर वहाँ पे कोहरा हो जाना था। तो इन्होंने वो भी गलत दिया है, जबकि आपको पता है रक्त, दूध और गोंद तीनों क्या हैं, लायोफिलिक कोलाइड हैं। ठीक है, ये चीज़ें होगी हैं। और यहाँ पे और क्वेश्चन भी थे जिनके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन कौन सा था, तो जो चौथा क्वेश्चन है वो था अमोनिया अणु में आबंध कौन है। तो ये वही लोग लगाए जिनका गलत हुआ है। तो अमोनिया जो मॉलिक्यूल है उसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 107 डिग्री होता है, 107 डिग्री। ठीक है, जबकि आयोग ने दिया है 107.5। तो आयोग कहीं से भी टिप के आंसर दे रहा है, उसके पास कोई ऑथेंटिक बुक नहीं है। जबकि एनसीईआरटी 11th में आप देखोगे तो वहाँ पे आंसर जो है वो 107 डिग्री है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी गलती है। 0.5 का एंगल बहुत मायने रखता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो जो अभिवृत्ति मापन की स्केलोग्राम विधि है, ये क्वेश्चन भी गलत है। इसका आंसर गटमैन होना था, लेकिन आयोग ने लिकट करा हुआ है, तो जो कि एक गलत ऑप्शन है। तो आप इस पे भी प्रत्यावेदन लगा सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तो आप एक अधिगम जो ग्राफ है आपने देखा होगा, तो आप उस पर भी लगा सकते हो। आयोग ने ऑल ऑफ दीज दिया है, तो उसका आंसर ए होना था। और नेक्स्ट कौन सा वाला आप लगा सकते हो कि उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है, तो आयोग ने सब्जेक्टिविटी दिया है, जबकि डिस्क्रिमिनेशन भी इसका आंसर होना था। तो दो ऑप्शन यहाँ पे गलत है। तो 7-8 क्वेश्चन लगभग यहाँ पे गलत हैं। आप इन पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। जितना ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगाएंगे उतना आपका नंबर बढ़ने की संभावना बढ़ेगी, या किसी भी स्टूडेंट के नंबर उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। और नेक्स्ट बात करते हैं, यदि हम ऑब्जेक्शन नहीं लगाते हैं तो क्या होगा। तो यदि बोनस मार्क्स मिलते हैं तो ऐसा नहीं कि जिसने ऑब्जेक्शन लगाया उसी को बोनस मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ऐसा होता है कि चाहे ऑब्जेक्शन कोई भी कैंडिडेट लगाए, बोनस मार्क्स सभी स्टूडेंट को मिलता है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा। तो ये बातें थी। तो यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। ठीक है, अब बात करते हैं कट ऑफ कितनी जाएगी। तो कट ऑफ जो है वो बहुत सारे चीज़ों पे डिपेंड करेगी। सबसे पहले बोनस मार्क्स पे कट ऑफ डिपेंड करेगी सबसे ज़्यादा। उसके बाद कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है, कट ऑफ में वेरिएशन आएगा। ठीक है, उतना ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत 1-1, 2-2 नंबर के यहाँ पे अंतर आपको देखने को मिलेगा। साइंस का पेपर हालांकि थोड़ा टफ प्रतीत होता है। ठीक है, तो उसकी कट ऑफ है जो कम ही रहेगी मेरे हिसाब से। 55 से तो नीचे कट ऑफ आने की प्रबल संभावनाएं यहाँ पे हैं। तो जिनके 55 के अराउंड नंबर हैं वो अपने आप को सेफ समझ लें। ठीक है, जनरल कैटेगरी में। और जनरल वुमेन में लगभग 52-53 कट ऑफ रह सकती है। और ईडब्ल्यूएस के भी यही हाल है। और जो कैटेगरी की हम बात करते हैं तो अदर कैटेगरी में भी जो कट ऑफ है वो 55 से कम ही रहने वाली है, या 50 के अराउंड रहने वाली है। तो आप लोग ये ज़रूर देख लें। तो मिलते हैं कुछ टाइम के बाद
हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कट ऑफ की। तो अभी मोटा मोटा कट ऑफ का हिसाब मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड लक।